ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बीते 4-5 दिनों में देश के युवाओं के सामने दो मॉडल स्पष्ट रूप से दिखे, मोदी मॉडल और विपक्षी मॉडल। मोदी मॉडल में जहां विकसित भारत 2047 शक्ति की सप्तधारा, डिजिटल भागीदारी और पीएम मोदी का विकसित भारत के लक्ष्य में युवा शक्ति के जुड़ने का आह्वान है, तो वहीं विपक्ष के पास ले देकर अपना जुगाड़। इसमें लोकतंत्र बचाओ, सत्ता परिवर्तन का राग है, कोई स्पष्ट गवर्नेंस मॉडल नहीं है और सतही भाषा और भाव दिखता है। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। ये भी कमाल देखिए कि जो विपक्ष बीते 12 वर्षों में अपनी लगातार हार के दिखते कारणों तक नहीं पहुंच सका, वो विपक्ष और उसके नेता छुपे हुए कारणों में खोए। राजनीति और राजनीति जन्य कुंठाएं अपनी जगह, लेकिन उस तथ्य को समझना जरूरी है जो मोदी और विपक्ष के बीच ब्रांड मोदी को जनता के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती रही है। वो है एक लक्ष्य की सिद्धि के बाद दूसरे लक्ष्य पर फोकस। जैसे लाल किले की प्राचीर से जिस सप्तधारा का जिक्र पीएम मोदी ने किया, उसे समझिए। सप्तधारा में पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी शक्ति है फूड प्रोसेसिंग, तीसरी शक्ति है इनोवेशन, चौथी शक्ति है गति शक्ति, पांचवी शक्ति रक्षा क्षमता, छठी शक्ति भारत में ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और सातवीं शक्ति भारत का योग, आयुर्वेद, होलिस्टिक हेल्थ, क्रिएटिव रिसोर्स और टूरिज्म। और सप्तधारा के इसी सूत्र से विकसित भारत के संकल्प सिद्धि तभी होगी जब युवा शक्ति इससे जुड़ेगी, इस पर फोकस करेगी। और सच ये है कि देश की युवा शक्ति ने बीते 12 वर्षों में अपने सामर्थ्य से देश की अर्थव्यवस्था को इतनी रफ्तार दी है कि दुनिया हैरान है। इसलिए मोदी को भरोसा देश की युवा ऊर्जा पर है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। नई उम्मीदों, नए सपनों और नए गवर्नेंस मॉडल के साथ नरेंद्र मोदी की देश की राजनीति में एंट्री ने कई ऐसे सत्ता केंद्रों को ध्वस्त किया जो प्रायः एक परिवार से जुड़े थे। आजादी की 80वीं जयंती पर लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से भाषण देने वाले और तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो गैर कांग्रेसी तो हैं ही, इसके साथ ही वो गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक लंबी कतार है सियासत की विरासत वाले परिवारों की।
समझना मुश्किल नहीं कि मोदी इनकी आंखों में क्यों खटकते हैं। मोदी के गवर्नेंस मॉडल ने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव की राजनीति तक को अप्रासंगिक बना दिया, क्योंकि बात भविष्य की थी। 2014 के बाद से देश की बदली तस्वीर ने दुनिया को चौंका दिया। इसमें युवाओं की पॉजिटिव एनर्जी और श्रम दोनों ही बड़ी भूमिका में रहे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि भारत के 2047 विजन में देश के युवा लीडर्स के साथ संवाद को मोदी ने सबसे ऊपर रखा। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां देश के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है। करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, 50 लाख से अधिक नौजवानों की रजिस्ट्री, 30 लाख से अधिक युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना, इतने बड़े स्केल पर युवा शक्ति का एंगेज होना अपने आप में अभूतपूर्व है। तो जो लोग आज ट्वीट करके खुद के दिमागी नक्सल होने पर गर्व कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार के दौर में भारत फ्रेजाइल 5 नेशन की लिस्ट में शामिल था। 2014 से पहले देश का हाल ये था कि भारत को फ्रेजाइल 5 के सबसे कमजोर देशों में से एक माना जाता था। आज वही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हर सेक्टर में युवाओं का दमखम दिख रहा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दमखम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। वो मुद्रा लोन के जरिए नई शुरुआत कर रहा है। वो देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है। किसी भी देश की शक्ति और सामर्थ्य है उस देश के युवा आबादी। अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा और इनोवेशन, तीनों में युवाओं की ऊर्जा बड़ा कायाकल्प करने की क्षमता रखती है। लेकिन युवा ऊर्जा के साथ ही बेहद जरूरी है परिपक्व और संतुलित अनुभव, क्योंकि इतिहास ये भी बताता है कि अनकंट्रोल्ड या अपरिपक्व युवा क्रांतियों ने कई देशों को तबाह भी कर दिया। चाहे मध्य और पूर्व अफ्रीका के देश सीरिया, लीबिया या यमन रहे हों, या फिर लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देश क्यूबा और वेनेजुएला, या फिर इस्लामिक क्रांति वाला ईरान, इन सभी देशों के आज के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। एक कड़वा सच ये भी रहा है कि इन देशों को अस्थिर करने में बड़ी भूमिका पश्चिमी देशों में बैठे डीप स्टेट्स की रही। इसलिए बेहद सतर्क रहने की जरूरत भी है, क्योंकि युवा ऊर्जा को भ्रमित करने और देश को अस्थिर करने की साजिशें कभी भी चल सकती हैं। इसलिए पीएम मोदी देश के युवाओं को स्वामी विवेकानंद के नजरिए से गढ़ने की बात कहते हैं। हमें इस विवेक स्मारक में इसलिए ऐसे युवाओं को गढ़ना है जिनके लिए समाज और राष्ट्र के हित, गरीब वंचित के दुख अपने सुख दुख से ऊपर हो,
जिन युवाओं के लिए राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि मंत्र हो, मां भारती की सेवा ही जिनका जीवन लक्ष्य हो। भारत की राष्ट्रीय युवा नीति यानी नेशनल यूथ पॉलिसी के तहत 15 से 29 आयु वर्ग को युवा माना जाता है, जो देश की कुल आबादी में 37 से 38 करोड़ है, यानी 370 से 380 मिलियन। ये जनसंख्या भारत की कुल आबादी का करीब 27% है। इस युवा आबादी की सकारात्मक ऊर्जा देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का सामर्थ्य रखती है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि इस युवा आबादी को राजनीतिक या फिर देश को अस्थिर करने के टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए सचेत और सावधान होना जरूरी भी है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। देश की लगभग 68% आबादी काम करने वाले आयु वर्ग में आती है, जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। इसमें 15 से 29 आयु वर्ग वाली ऊर्जा से भरी जेन ज़ी है, जिसकी भारत की कुल आबादी में हिस्सेदारी करीब 25.4% है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ये जनरेशन भारत की सबसे बड़ी वयस्क जनरेशन है और डिजिटल और टेक सेवी है। दूसरी जनरेशन है 30 से 44 आयु वर्ग की मिलेनियल्स की, जो 30 से 44 साल के बीच की है और देश की आबादी में इसका प्रतिशत 22.4% के करीब है, जो भारत की वर्कफोर्स का सबसे मजबूत हिस्सा है। और तीसरा है भारत का भविष्य 21.7% जेन अल्फा, जो 14 साल से कम आयु वर्ग के बच्चे हैं, स्कूली बच्चे जो नए भारत की तस्वीर अपने हाथों से गढ़ेंगे। हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है।